मैंने सुना कि आपने ये कह दिया कि सलमान खान शाहरुख खान की डेथ जो है वो 67 साल की उम्र में हो जाएगी। प्रेडिक्शन के बाद सलमान खान ने अभी हाल ही में एडमिट किया है कि मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं। क्या क्या चीजें आप प्रेडिक्ट कर चुके हो? जैसे किस मामले में? जैसे मैंने सुना कि आपने बॉलीवुड के 2 बड़े एक्टर्स की डेथ प्रेडिक्ट कर दी थी। हाँ। अब ये बड़ा, कई लोग इसे बड़ा इनसेंसिटिव मानेंगे। हाँ कि आपने ये कह दिया कि सलमान खान शाहरुख खान की डेथ जो है वो 67 साल की उम्र में हो जाएगी, किसी बड़ी बीमारी से डायग्नोज हो जाएंगे, वो दोनों फिट हैं। इतनी बड़ी गहरी बात आपने कही, आप पे वो डिफेमेशन मार सकते हैं? नहीं, ये बात जब हुई थी तो मैंने किस पॉडकास्ट पे कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने अपनी जगह नहीं लिखा था। तो उसके बाद से मैं डेथ प्रेडिक्शन सिर्फ पॉजिटिवली करता हूँ कि जैसे मैंने कहा बाबा बागेश्वर 90 साल उम्र है, अब इसमें तो किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात कि इनसेंसिटिव या डेथ पे प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, तो मेरे गुरुजी ने इंदिरा जी की प्रेडिक्शन की थी 30 अक्टूबर की, डेथ 31 को हुई, एक दिन सिर्फ सेकेंड में अंतर। और इसके बाद संजय गांधी पर उनकी डेथ प्रेडिक्ट की थी। ये सारी चीज़ें रही बात, वो फिट हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्रेडिक्शन के बाद सलमान खान ने अभी हाल ही में एडमिट किया है कि मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां बताया, लेकिन जो सबसे ख़राब बीमारी है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा वो भी उनको होगा। मतलब उनका जो बचा हुआ लाइफ है वो पीड़ादायी है, दुखद है। और एक मैं और भी बहुत अच्छी बात बता दूं, मैं जिन लोगों से मिलता हूं उनकी पर्सनल बातें नहीं बताता, लेकिन ये जो बातें हैं ये बात मैं पब्लिक के उसके लिए बता रहा हूं। संजय दत्त साहब को जब कैंसर डायग्नोज हुआ, मैंने पढ़ा, उनकी कुंडली मेरे पास बहुत पहले से थी और वो मेरे गुरुजी के पास थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, क्योंकि वो सुनील दत्त साहब हो सकता दिखाते रहे हों, बड़ा अच्छा उनका तो नेचर था ही। तो उनकी कुंडली से मैंने कहा इस कुंडली में तो कैंसर है ही नहीं, तो कैंसर कैसे हो गया? मैंने कहा इसमें, फिर मैंने देखा कि इनकी लॉन्गेविटी देखें, ठीक तो हैं, बच जाएंगे। तो लॉन्गेविटी उनकी अच्छी थी, मतलब अच्छा जीवन था। फिर जब मैं उनसे मिला अभी 15-20 दिन पहले, तो मैंने उनको कहा कि एक चीज़ पर बात किया, वो विवादास्पद हो जाएगी, मैं नहीं बोलूँगा। मैंने कहा कि आपको कैंसर तो नहीं था? तो वो बहुत मतलब चौंके, वो कहे कि हाँ, ये बात मुझे 2 और ज्योतिषियों ने बताई कि कैंसर नहीं था। मैंने कहा तब क्या था? तो मस्त आदमी ने कहा होगा जो कुछ होगा, मैं सही हो गया बस। तो कैंसर को तो मैं मतलब 1.5 मिनट लगता है प्रेडिक्ट करने में। और दुख की बात यह है कि तलाक की तरह कैंसर भी एपिडेमिक होने जा रहा है और 2030 तक ये बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगा। अगर इसका इलाज न ढूंढा गया तो आबादियाँ खत्म हो जाएंगी। ज्योतिष जब शुरुआत हुई या जिस काल में शुरू हुआ उस वक्त तो घड़ियां थी ही नहीं। हाँ। फिर घड़ियों का आज ज्योतिष में महत्व कैसे है? आपने भी 2 पहनी है। जी, वो घड़ी, ये तो मैंने कहा मैनिफेस्टेशन, इससे मैं रेमेडी करता हूँ। ये मैं लोगों को बाकायदा सर्विस देता हूँ कि आप ये घड़ी पहनिए। देखिए, जब आप पुरानी कुंडली अपनी बनी बनाई पढ़ेंगे, आप निश्चित तौर पे कोई पंडित जी बनाए होंगे, तो उसमें लिखा रहता घटी पल, इतना मिनट, इतना ये, इतना ये। तो घड़ियाँ थी कि नहीं थी? जब हमारे सारे पंचांग, कब के पंचांग, ये पूरी की पूरी जानकारी रखते थे, तो फिर घड़ी के तो सवाल ही नहीं उठता। घड़ी तो मैं कह सकता हूँ कि उन्हीं से बनी। दूसरी, अभी आपने इसकी बात करी है कि घड़ियाँ नहीं थी, तो मैं एक शिव पुराण है और 2 एक और पुराण है, गंगा के अवतरण का उल्लेख आता है उसमें। अब बताइए, घड़ी नहीं थी तब भी इतनी बड़ी उस वक्त की कैलकुलेशन क्या है? तो इनके भगवान राम के पूर्वजों में एक राजा थे, उनके 2 बच्चे थे और 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से सिर्फ एक बच्चे, असमंजस नाम था उनका, और दूसरे से 60,000। अब ये पुराण में लिखा है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। वो लोग ये 60,000 बड़े उत्पाती थे। तो 60,000 नाम था? नहीं, 60,000 बच्चे उनके। 60
एग्जेगरेटेड हो सकता है, पुराणों की काउंटिंग अलग हो सकती है। जैसे कलयुग को बताया गया इतने लाख साल, तो मेरा अपना मानना है कि 6-7 हज़ार का एक युग होता है, कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता हो। तो वो लोग क्या हुआ कि महाराज शायद रघु थे या कौन थे, उन्होंने 100 अश्वमेध की सोची कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ कराऊं, और रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा कोई नहीं कराया। तो 100वां अश्वमेध करा रहे थे, तो इंद्र को दिक्कत हुई, जानते हैं पूरी कहानी की, मेरा सिंहासन चला जाएगा। तो इंद्र ने वो घोड़ा जहाँ जा रहा था उसको ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वही कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये पहुँचे, इन्होंने कहा कि यही कपिल मुनि ने ये घोड़ा बांधा है, क्योंकि पिताजी ने इनको प्रणाम नहीं किया था। वो लोग क्या किए कि आश्रम को जला वला दिए। तो जब उन्होंने आंखें खोली कपिल मुनि ने, तो उन सबको श्राप दे दिया, वो सब खत्म हो गया। तो फिर जो उनके बाद के थे, उन्होंने कहा इनका कैसे उद्धार होगा। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में एक नदी है गंगा, गंगा को पृथ्वी पर लाइए तभी इनका उद्धार होगा। उन्होंने कहा ये कैसे होगा, तो उन्होंने जो भी तरीके बताए। तो कई लोग हैं, स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, दुनिया भर का, तो वो मल्टीवर्सेज हैं। तो गंगा उसी किसी मल्टीवर्स में थी। और एक चीज़ मैं और भी बता दूं, जैसे एक नदी है तो उसका मानवीय रूप भी होता है, कहते हैं माँ गंगा, विश्व गंगा पुत्र भीष्म, तो उनका मानवीय रूप भी होता है। और ये अयोध्या के एक संत को मैं जानता था, वो नहीं है, वो सरयू माँ का दर्शन करते थे। इस पर एक बुक भी है, मैं कोट नहीं कर पा रहा हूँ कौन सी बुक है वो, उस बुक में पूरा का पूरा दिया गया है कैसे मानवीय फॉर्म होता है, कैसे वो, जैसे ग्रहों का है, रावण 9 ग्रहों को रखता था और शनि को पैर के नीचे। अब बताइए शनि कितना लंबा चौड़ा है, तो जो उनका जो मानवीय रूप है, जो दैवीय रूप है, उसको वो पैर पे रखता था। तो जब वहाँ पे गए इन्होंने, तो गंगा को जब लेने गए, भागीरथी जी वहाँ तक पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि मेरा वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगी। तो यहाँ पे कोई भी क्रेटर जब गिरता है, एक बार गिरा भी था, तो वो पूरा का पूरा 100-150 साल तक धुआं उठता रहा। और उसी समय हमारे जो ये डायनासोर थे खत्म हुए, उसके बाद फिर वो लोग आए, हम लोग आए। तो उन्होंने कहा कि ये वेग कौन सा पाएगा, तो वो ये हुआ कि भगवान शंकर की जटाओं के थ्रू, जटाओं मतलब कुछ वहाँ के बड़े बड़े जो पहाड़ वहाँ पे, और ऐसे मैं आऊँगी और वहाँ पहले मैं ग्लेशियर पे गिरूँगी पहाड़ पे, फिर इसके बाद में पहुँचूँगी। लेकिन इस बीच बृहस्पति जो 5 ग्रह हैं, देखिए ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, लेकिन 9 में 2 राहु केतु हैं जो कि नोड्स हैं, लेकिन उनको ब्लैक होल भी माना जाता है, उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। सूर्य चंद्रमा ग्रह नहीं है, सूर्य तारा है और चंद्रमा जो है ये है उपग्रह है। तो बाकी बचे कौन, बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल और बुध। ये कहा गया कि जब गंगा वहाँ से आ रही थी, तो एक तो होता है कि डायरेक्ट मोशन होता है, और एक होता वक्री गति होती है, लेकिन एक होता है स्टैटिक। एक ग्रह जैसे मंगल है, 2-2, 4-4 साल में ये 6 महीना एक ही ग्रह में, एक ही राशि में पड़ा रहता है। तो लिखा गया है कि बृहस्पति और शनि ये स्टेशनरी हो गए, मतलब इनकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो गई, बहुत धीमे धीमे चलने लगे, तब जाके गंगा पृथ्वी पर आई और उसके बाद उद्धार हुआ उन लोगों का। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि गंगा सूख सकती हैं ये वो, क्योंकि गंगा मूल रूप से तो ये धरती का है नहीं। और अभी को आपको बताऊं, एक जो यहाँ से रशिया से जो छोड़ा गया है उपग्रह, उसने सैटेलाइट ने बताया कि एक ऐसा ग्रह है जिसमें सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी, और पृथ्वी का हजारों गुना या करोड़ों गुना पानी है। अब सोचिए कि तो कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि शायद वही क्षीर सागर हो,